नमस्कार दोस्तों। तो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 819 ईस्वी, 1194, 1014 या 712 ईस्वी? जल्दी से आंसर सोचिए अपना। जी, तो इसका आंसर होगा 712 में। 712 में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो एक अरब था। दूसरा क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? इसका आंसर सोचिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1000 ईस्वी में। ये इसका प्रथम आक्रमण था। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो इसने कितने आक्रमण किए? 17, 14, 13 या 10? जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 17 आक्रमण किए। 1000 से शुरू किया और उसके बाद इसने टोटल 17 आक्रमण किए। तो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? ये इसका सबसे चर्चित आक्रमण था। तो इसका जवाब सोचिए, जल्दी से आंसर बताइए। जी, तो इसका जवाब होगा 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महमूद गजनवी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर जल्दी से सोचिए। 1025 में तो सोमनाथ मंदिर पर था। जी, 1000 ईस्वी में इसने अपना लास्ट आक्रमण किया था। उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया? ये मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। 1027, 1014, 1100, 1175? जी, तो इसका आंसर होगा 1175 ईस्वी में उसने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध आई थिंक आप में से सबको पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसका आंसर होगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जी, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ, इसका आंसर सोचिए। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? प्रथम में तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो उसके बाद दोबारा आक्रमण हुआ था। ये आक्रमण कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1192। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर जल्दी सोचिए। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो था ना, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी खुद तो यहाँ से चला गया था, पर इसे यहाँ पर छोड़ गया था देश संभालने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका आंसर सोचिए जल्दी से। तो इसका आंसर जो होगा, ये होगा 1206 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ। ये गुलाम वंश का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1206 में तो इसका राज्याभिषेक हुआ था ना, तो उसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई? अननेचुरल मृत्यु थी इसकी। तो इसका आंसर होगा 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये आई थिंक आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए।
जी हाँ, तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान, डी। रजिया सुल्तान जी से ये पहली प्रथम मुस्लिम शासिका थी भारत की। रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? इसका आंसर जल्दी से सोचिए। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। जी, तो इसका आंसर होगा 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान राज सिंहासन पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान की मृत्यु कब और कैसे हुई? ये रजिया सुल्तान की मृत्यु भी एक अननेचुरल डेथ थी, तो इसके बारे में शायद आपको पता हो। जी, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी, कैथल हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? रजिया सुल्तान, बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर था बलबन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266, 1298, 1310, 1206। ये जो बलबन था ये भी गुलाम वंश का शासक था, तो इसके रिलेटेड में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, जी हाँ, ए, 1266 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो खिलजी वंश में जैसे आप सब जानते ही होंगे, सबसे मशहूर जो है अलाउद्दीन खिलजी इसका शासक था। और इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से सुधार भी किए थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जी, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, ये किसने की? जल्दी से सोचिए। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। फिरोज तुगलक 1351 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। किस शासक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ये बहुत सी गलत नीतियां का पालन किया था किसी शासक ने, ये कौन सा शासक था? जी हाँ, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी नीतियों के कारण ही इसे स्वप्नशील और पागल कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैयद वंश की स्थापना कब और किसने की? तो ये तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। इसका आंसर जल्दी से सोचिए। जी, तो इसकी स्थापना 1414 में खिज्र खान ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैयद वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? ये था लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब और किसने की? लोधी वंश के सभी जो शासक थे काफ़ी मशहूर हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो जल्दी से सोचिए आप। इसका आंसर होगा बहलोल लोधी 1451, सिकंदर लोधी 1479 ईस्वी में, इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसने की? ये तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर भी सोचिए आप, थोड़ा लॉजिक लगाइए। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस शासक के बीच में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो जल्दी से सोचकर बताइए। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आपके मेमोरी चेक के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था,
तो इसका आंसर पता होगा आपको, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ए 1191 ईस्वी। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चंस। इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। तो हमारे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।